Assalamu alaikum student, class 9th D, General Science is your subject, and today the lecture is about the blood, the composition of blood. Human blood is a complex connective tissue that is composed of blood cells and cell-like component suspended in a clear yellow color liquid plasma. जो ह्यूमन ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें कि दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक सेलुलर पार्ट होता है जो कि सॉलिड पार्ट होता है और दूसरा लिक्विड पार्ट, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो तकरीबन 5 लीटर या 5 लीटर्स ऑफ ब्लड मौजूद होता है ह्यूमन बॉडी में और 45% उसके सेल्स होते हैं। और दी सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज जिसको हम कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ये सब के सब सस्पेंडेड होते हैं इनटू द प्लाज्मा के अंदर ये सेक्शन। अब प्लाज्मा क्या होता है? ये लिक्विड पार्ट है जो येलो कलर का होता है, इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड एंड मोस्ट प्लाज्मा, ज़्यादातर प्लाज्मा वाटर है, पानी है, जिसके अंदर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, प्रोटीन, विटामिन, सॉल्ट, हार्मोन्स एंड अदर मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा का एक और फंक्शन ये होता है कि इट स्टेबलाइजेस द पीएच एंड यानी एसिडिक और बेसिक एंड यू नो दैट न्यूट्रल पीएच होता है, तो ये स्टेबलाइज करता है पीएच को और ऑस्मोटिक प्रेशर्स को, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है बिटवीन द सेल एंड द प्लाज्मा, उसको ये मेंटेन करता है। ब्लड क्लॉटिंग को, खून को जमाता है, वेन एवर देयर इज़ अ कट ये ब्लड को क्लॉट करता है। इसके अंदर ख़ास प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन जो कि ब्लड को क्लॉट करता है और ये फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि जो जर्म्स हैं उनसे डिफेंड करता है बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। नाउ कम टू द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ये इनकी शक्ल होती है फ्लैट डिस्क लाइक, गोल डिस्क लाइक की तरह होते हैं और इनका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, डिप्रेशन दबा हुआ, तो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। अच्छा, इनके आउटर सरफेस पे अटैच टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ये जमा होते हैं आउटर स्किन पे इसके सेल्स के और इसका ताल्लुक ब्लड के ग्रुप से होता है, ब्लड ग्रुपिंग से होता है, यानी ए बी या जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, इससे इसका ताल्लुक है। ये किसी भी पर्सन के ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। अच्छा, मेच्योर सेल्स के अंदर ह्यूमन के कोई न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, आरएनए मॉलिक्यूल्स नहीं होते और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये सब नहीं होते इन मेच्योर सेल्स। अच्छा, इसकी जो लाइफ है इनसाइड द बॉडी तकरीबन 4 मंथ्स है। इट लिव्स ओनली अबाउट 4 मंथ्स, जहाँ उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं। और ये नए सेल्स कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द बोन मैरो। आपको पता है ये जितने भी ब्लड के सेल्स हैं, ये जो हमारी हड्डियों का गूदा होता है बोन मैरो, ये ब्लड सेल्स को फॉर्म करते हैं। तो जब इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो ये स्प्लीन के अंदर, तिल्ली जिसको कहते हैं, स्प्लीन के अंदर जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इनकी जगह न्यू सेल्स आ जाते हैं फ्रॉम द बोन मैरो। अच्छा, स्मॉलर इन साइज होते हैं, इनके जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन ये तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्रेटर इन नंबर। अच्छा, इसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। ये मेन पिगमेंट है जिसका फंक्शन होता है रेड सेल्स के अंदर ये कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस करता है, यानी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजन कैरी करके पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है और फ्रॉम द सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इनटू द लंग्स के दोबारा आता है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट इज WBCs, यानी हम उसको ल्यूकोसाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तादाद में तो बहुत कम होते हैं लेकिन साइज में बड़े होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? रेड सेल्स के दरमियान स्कैटर्ड पाए जाते हैं रेड सेल्स के अंदर। चूँकि तादाद में ये बहुत कम होते हैं तो कलर इसका नज़र नहीं आता ब्लड में, रेड सेल्स का नज़र आता है। अच्छा, साइज़ में ज़्यादा बड़े होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, दे आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन्स नो हेमोग्लोबिन एंड आर कलरलेस। कलर नहीं होता इनका, कोई हेमोग्लोबिन में भी नहीं पाया जाता, बट इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इसी न्यूक्लियस की बुनियाद पे इसको वेरियस नाम सेवरल टाइप्स कहा जाता है कि सेवरल टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइड्स। इसी न्यूक्लियस की शक्ल की बुनियाद पे, न्यूक्लियस के शेप की बुनियाद पे इसको मुख्तलिफ काइंड्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब जितने भी टाइप्स हों, सेवरल टाइप्स होते हैं, लेकिन सबका मेन फंक्शन क्या है? टू डिफेंड द बॉडी।
द फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट इज टू डिफेंड आवर बॉडी फ्रॉम द इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो हमला करते हैं, जो जरासीम है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनको ख़त्म कर देता है। अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़त्म करता है। कुछ जो है वो लिम्फोसाइट्स वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करके करते हैं, या जो कुछ न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं, जरासीम को खा जाते हैं। तो जो वो वाले वाइट सेल्स जो कि जरासीम को ईट अप कर जाते हैं, खा लेते हैं, उनको हम फैगोसाइट्स कहते हैं। ओके, तो इसका फंक्शन मेनली क्या है कि डिफेंड द बॉडी फ्रॉम द microorganisms. Next comes the platelet. Platelet actually these are not the actual cells, but these are the broken parts of the cells. ये जो बड़े बड़े cells होते हैं इनके टूटे हुए हिस्से होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, वेरी लार्ज नंबर, तकरीबन 250 पर क्यूबिक मिलीमीटर पाए जाते हैं। तकरीबन 25 लाख के करीब ये अपना पर क्यूबिक मिलीमीटर पाए जाते हैं। अच्छा, ये बहुत ही छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं, लेकिन इसका काम क्या है कि ब्लड के लॉस को रोकता है। जब कहीं भी ज़ख्म हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है, तो ये क्या फिब्रिनोजेन प्रोटीन जैसे प्लाज्मा में मैंने कहा था, वो वहाँ जाके नेट बना देते हैं, जम जाते हैं ये प्रोटीन, और यहाँ कर प्लेटलेट्स अटैच हो जाते हैं, गुच्छा बना लेते हैं। इस तरह से वो होल्स को पूरा कर देते हैं, जहाँ से ब्लड निकल रहा था उसको बंद कर देते हैं। इसको हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो ये क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड करने से इसके क्या होता है, ब्लीडिंग, ब्लड की जो ब्लीडिंग हो रही होती है, ब्लड निकल रहा था, वो रुक जाता है और लॉस ऑफ ब्लड से महफूज रहते हैं। ओके, तो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब हम इसकी डायग्राम देखिए। ये देखिए, ये हैं दिस इज़ द रेड सेल्स। अब ये रेड सेल्स इज सर्कुलर, और इसका जो सेंटर पार्ट है ये थोड़ा सा दबा हुआ है। अगर आप इसको कड़ा इस तरह से देखें, प्रोफाइल में देखें, तो आप ये देख रहे हैं ये सेंटर पार्ट डिप्रेशन में है, दबा हुआ है, और ये इस तरह की इसकी शक्ल। लेकिन जब इसको इस शेप में, प्रोफाइल की शेप में देखें, तो ये इसकी सेंट्रल पार्ट में डिप्रेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। दीज आर रेड सेल्स। अब आइए वाइट सेल्स। ये देखिए वाइट सेल्स इरेगुलर शेप है तो ये गोल, और इसके ये न्यूक्लियस है, एक तरह का ये न्यूक्लियस है, एक तरह का ये न्यूक्लियस है, इस तरह का ये न्यूक्लियस है। ये भी आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। ये 6 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं, जिसकी बुनियाद पे इनको 6 मुख्तलिफ काइंड्स में वाइट सेल्स को, ल्यूकोसाइट्स को डिवाइड किया गया है। कुछ भी हो, जैसा भी न्यूक्लियस है, हर एक का फंक्शन टू डिफेंड द बॉडी। अब मुख्तलिफ तरीके होते हैं डिफेंड करने के। मैंने आपसे कहा था कोई एंटीबॉडीज फॉर्म करके करता है डिफेंड, कोई जो है वो एमोबाइक मूवमेंट में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा जाता है, ईट अप करके डिफेंड करता है बॉडी को। बस सबका काम ये है कि टू डिफेंड द बॉडी। ये है प्लेटलेट्स। दीज आर द फ्रैगमेंट पार्ट्स ऑफ द लार्जर सेल्स। ये इनके बड़े बड़े जो सेल्स होते हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ब्रोकन पार्ट्स होते हैं। तो ये ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द लार्जर सेल्स, बट इनका काम इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि ये टू मच लॉस ऑफ द ब्लड रोकते हैं। बॉडी में से ब्लड जो अगर बह रहा है जैसे कर्ट वाउंड से, तो ये जाके उसको खून को जमा, आप देखते हैं खून जम जाता है। तो जब कभी भी आप किसी को, नॉर्मल पर्सन को ब्लीडिंग होती है, तो थोड़े से टाइम में वो ब्लड स्टॉप हो जाता है निकलना। तो यही प्लेटलेट्स होते हैं जो कि ब्लीडिंग को रोकते हैं, और अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून का बहना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो बेटा आप लोग ये क्वेश्चंस आप लोग अपने रजिस्टर पे उतारिए, इसकी डायग्राम बनाए। ब्लड सेल्स की डायग्राम बुक में भी मौजूद है। ये आपको ये क्वेश्चन लिखिए कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड इन डिटेल, और इसमें आप ये तमाम लिखेंगे, रजिस्टर पे लिखेंगे। और वेडनेसडे आपका डे है चेकिंग का, रजिस्टर चेकिंग का आप लेकर आएंगे, जो यानी कि टुमारो इज़ द वेडनेसडे। यू विल ब्रिंग योर रजिस्टर विद योर कंप्लीट वर्क, और मुझसे चेक करवाएंगे। और इसी तरह से जो जो लेक्चर्स आपको आते जाएंगे पीपीटी स्लाइड्स पे, आप उसको कॉपी करेंगे और उसको याद भी करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।